She's given me a break, giving an outsider a break because maybe she has been through that journey, so she understands how it is. अच्छी एक्टिंग इसीलिए कर पाते हैं आप क्योंकि आप अपने आप को कम आंकते हो। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि भाई काम कर लिया, पैसे नहीं मिला। फिल्म जब फ्लॉप हो जाती है तो उसमें आप ग्रेट एक्टिंग को भी अब उसी नज़र से देखते हैं, ये तो एम ही होगी। आई एम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। Hi, I'm Avneet Kaur and please do subscribe to Instant Bollywood. Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm with two talented people today, Nawazuddin Siddiqui and Avneet Kaur. Hello, welcome to Instant Bollywood. Thank you so much. I want to start कि आप दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है is that दोनों कंगना रनौत के साथ काम कर रहे हो पहली बार और उनके बारे में जो परसेप्शन है और आपका परसेप्शन उनसे काम करने के बाद क्या हुआ और क्या था? What is the difference? Self-made woman and whatever that she has achieved today is all because of her mehnat and all of her struggle that she has faced in those years of her struggle. So all that comes from my heart, and for her is always respect. And I think the fact that she has supported me and brought me to this industry and giving me such a big film explains by itself कि वो इतनी दिल की अच्छी है कि nobody does that for anybody nowadays, and she's given me a break, giving an outsider a break because maybe she has been through that journey, so she understands how it is. नहीं होता है, it's not so easy. So just a really big respect to her for whatever craft she does and whatever she does as a human for other people and how she supports girls. So that is all that I have respect for her. क्योंकि का परसेप्शन इन मीडिया इज़ लाइक यू कांट मिस विद हर, बट काम करने के बाद व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस लाइक? आई थिंक मुझे नहीं मालूम था इतना डेडिकेटेड है वो। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है उनकी अपने क्राफ्ट को लेके, और लाइक इतना इन्वॉल्वमेंट उनका रहेगा। ये मतलब इन दस छोटे छोटे चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत ही डेडिकेटेड है एज एन एक्टर, और इन्वॉल्व रहती हैं, इंगेज रहती हैं अपने काम में, और जो अच्छा काम करता है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट देती हैं वो। चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे डायरेक्शन में हो, ये उनकी एक बात है। और अपने आप को एज एन एक्टर एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि बहुत कम आंकती हैं, विच इज़ वंडरफुल थिंग। कि इसीलिए आप बड़ा काम, इसलिए अच्छी एक्टिंग इसीलिए कर पाते हैं आप क्योंकि आप अपने आप को कम आंकते हो। जो अगर आपने मान लिया अपने आप को, फिर आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। जी, ये 2-3 चीज़ें मैंने उनके अंदर देखी। आपने जूनियर आर्टिस्ट का रोल प्ले किया है यहाँ पे और आपने सफ़र देखा है फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस टू बीइंग अ लीड एक्टर, और वो जर्नी आपके लिए बहुत पर्सनल है। क्या आपने कभी उन दिनों में कुछ भी फेस किया है? जैसे आपने ट्रेलर लॉन्च पे बोला था कि मेकअप के टाइम पे सारे जूनियर आर्टिस्ट को वो कर दिया था, हो गया मेकअप। मेरे साथ क्या, बहुत लोगों के साथ होती है उस फेज़ में। वो फेज़ ही ऐसा होता है क्योंकि आपको एक स्पेशल तो होता नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर कुछ सुरखाब के पर तो लगे नहीं होते भाई कि भाई आपको कोई स्पेशल लेगा। ऐसा तो कुछ नहीं था। जैसे कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि भाई काम कर लिया, पैसे नहीं मिला, तो मैंने कहा इससे पैसा कैसे निकाला जाए। तो मैं उनके ऑफिस में जाके रोज़ खाना खाने जाता था ताकि 2,000-2,500 रुपये एक रोल के लिए मुझे मिले, लेकिन पैसे नहीं मिले। तो मैं उनके यहाँ जाता था हर रोज़ ऑफिस के, आ जा 1 महीने के बाद आ जाना, 2 महीने के बाद आ जाना। तो मैंने सोचा यार लंच टाइम पे जाता हूँ उनके यहाँ ताकि अगर लंच टाइम में जाऊँ, खाने को कोई मना करता नहीं है। तो मैंने कम से कम 2 महीने तक खाना खाया। जब मैंने हिसाब किताब किया तो मैंने यार ये तो बराबर हो गया मेरा पैसा। मैं थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर करके मैं निकल गया। मैंने सोचा हो गया, बराबर हो गया पैसा, नो प्रॉब्लम। दिस इज उस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। सोल्यूशन सबके लिए जो भी अपने पैसे के चक्कर काट रहा है, जाओ लंच टाइम पे जाओ, खाना खा के आओ। डिनर टाइम पे मत जाओ, बंदा पियो तो बहुत गाली भी देगा पता चला। बिल्कुल। Avneet, for you this is your debut, but you have been in this industry काफ़ी टाइम से, आपका बहुत ज़्यादा बड़ा क्लाउट है। स्टिल आपने कहा था एक इंटरव्यू में that it wasn't easy for me to get films, and एक बार हुआ है कि आपने साइन भी किया और वो नहीं हुआ है। Despite being such a big figure in the industry and television and doing so much work, why was it difficult?
I think the perception that people have, or they perceive me through, because I was they perceive me as a child actor. That child actor wala phase, getting rid of it was a really big task for me. And वो हमेशा ही होता है यार किसी के साथ भी, and I don't know why actually. So I think we've स्पेशली कंगना मैम, शी इज़ ब्रोकन दिस ऑफ टोटली, आई वुड से, कि ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आप अगर बचपन से काम करते आ रहे हो, सो पीपल कैन नॉट सी यू इन अ डेब्यू इन अ मूवी और डूइंग योर डेब्यू. सो आई थिंक दैट एज वेल एज it's not so easy yaar, matlab nobody would just offer you things just like that. You really have to work hard for it. And I have worked hard for so many years, and so many experiences that I've had in my life, and she saw that as well. It's not just कि बस हो गया. She saw my talent, she saw my hard work, she saw my picture first for sure, but then she got to know the backstory of me, and she got to know that I've been working in this industry for so many years. So these were the reasons that maybe that she thought that I could play Tiku's character. नवाज सर, फॉर यू, आपने कहा था, कंगना मैम ने एक्चुअली कहा था कि उन्होंने सुना था यू वोंट साइन अ फिल्म फॉर 5 years, पर वो आए थे फिर भी आपके पास ये फिल्म अप्रोच करने. व्हाट मेड यू साइन एंड से येस टू दिस फिल्म बिसाइड्स द फैक्ट दैट कंगना अप्रोच्ड? कंगना ही थी एक्चुअली. मैं जब कंगना इतनी दूर आ गई, मैं एक्चुअली बैंगलोर में था उस वक्त पे, तो वो वहाँ पहुँच गई वो. तो मैंने जब इतना किसी आर्टिस्ट का, जिसको मैं आर्टिस्ट मानता हूँ, जिसको मैं एक्टर एडमायर करता हूँ, जो कमाल की एक्ट्रेस हैं, उसके अंदर डेफिनेटली इतना जब डेडिकेशन है, तो और ये मालूम है कि कुछ भी अगर उनकी तरफ से कुछ भी आएगा, कोई भी स्क्रिप्ट आएगा, वो डेफिनेटली अच्छी होगी. तो इसी बात पे मैंने तो सोच ही लिया था कि मैं काम करूँगा इनके साथ. तो फिर फाइनली वो, तो मैंने हाँ बोलने के बाद ये स्क्रिप्ट सुनी, तो डेफिनेटली ये एक खूबसूरत स्क्रिप्ट थी. वो सोने पे सुहागा टाइप था. राइट. और आपने ये भी कहा था कि आप कभी कभी बड़ी फिल्म इसलिए कर लेते हो ताकि आप छोटी फिल्म भी कर पाओ. तो ये कहना सही है कि आपने एक बड़ी फिल्म इसलिए की है बिकॉज इट इज़ अ बिग बजट फिल्म, बट शायद आपको उसका कैरेक्टर इतना नहीं अच्छा लगा हो? नहीं, कैरेक्टर तो अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं, बिना कैरेक्टर अच्छे हुए तो नहीं करता हूँ मैं, ये तो फैक्ट है. हाँ, ये ज़रूर है कि भाई वो उन बड़ी फिल्मों को कभी कभी जो है सीरियसली नहीं लिया जाता, आप ऐसे ही ले लेते हैं. बट मेरी बड़ी फिल्मों में, लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा हीरोपंती 2. वो नहीं चली फिल्म, बट मुझे जो कैरेक्टर दिया था वो बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर था. उसमें थोड़ा सा विलेनिश कैरेक्टर किया था, मैं थोड़ा सा हल्का सा फेमिनिन टच लिए हुए था, जो मेरी बहुत पुराने टाइम से एक विश थी कि मैं कभी विलन ऐसा करूं जो हल्का सा फेमिनिन टच हो जिसके अंदर. वो मेरी विश पूरी हुई. और मुझे वो लगता है, क्या होता है ना कि फिल्म जब फ्लॉप हो जाती है तो उसमें आप ग्रेट एक्टिंग को भी आप उसी नज़र से देखते हैं, ये तो एम ही होगी. लेकिन हिट पिक्चर में कितनी भी ख़राब एक्टिंग कर लो आप, क्योंकि पिक्चर हिट है, जैसे लोग ख़राब काम भी आपको अच्छा लगता है क्योंकि पिक्चर हिट है. तो ये एनालिसिस आना चाहिए हमें कि पिक्चर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी है, ये एटलीस्ट इसका आइडिया हो तो ज़्यादा बेटर है. आपने फेमिनिन टच की बात की और आपकी फिल्म आ रही है हट्टी. हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दैट? क्योंकि बहुत ही अलग किरदार है, बहुत ही डिफरेंट रोल आप प्ले कर रहे हो और बहुत ही ब्रेव है. तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मैं यही कह सकता हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सोच के नहीं किया कोई ट्रांसजेंडर. मैं सोचा कि फीमेल है ना, तो ये सोच के मैंने वो कैरेक्टर किया. बट वॉज इट वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग? आप देखेंगे, आप पता चल जाएगा आपको. मैं क्या बताऊँ अपनी ज़बान से. चैलेंजिंग तो था ऑफकोर्स. हाँ. Avneet, for you, this has been definitely a huge break because Kangna ma'am, Nawaz sir, आपने कहा था कि आप nervous थे हर एक shot के पहले, but you don't look nervous at all in the teaser. I have to say, trailer, you look fab. What helped you break the ice with the entire crew and actually get the most comfortable on set for this film? Definitely जो shots थोड़े जो सीन्स थे जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे, उसमें थोड़ा सा मैं नर्वस भी थी और थोड़ा होता भी है ना कि पहली फिल्म है तो थोड़ा सा होता है. बट आई थिंक व्हाट रियली ब्रोक द आइस फॉर मी एट द सेट वाज दैट आई वाज ट्रीटेड वेरी इक्वली, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट about Kangana ma'am, and she really did not see me as a newcomer or an outside, not an outsider, a newcomer who
इज़ रियली नर्वस, या उसको और प्रेशर कर दो. जैसे होता है ना कि आपकी पहली फिल्म में प्रेशर इतना बना देते हैं कि आधा काम फिर वहाँ पे नहीं हो पाता है. आप यही सोच में रह जाते हो कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं सर है ये है. तो शी रियली ब्रोक द आइस, सर रियली ब्रोक द आइस ओवर देयर फॉर मी एंड मेड मी फील सो comfortable and so own, I would say. And especially ma'am's dedication towards her project. I mean, she has given her 100%. छोटी छोटी details अगर आप ये फिल्म में देखेंगे, so she's been in each and every one of them. So seeing her dedication gave me confidence for Tiku कि मैं भी कर सकती हूँ, कि अगर मैम अपना इतना दे रही है, 100% दे रही है, तो मैं भी अपना 100% दे सकती हूँ. Yes. Thank you so much. We're looking forward for this film. Wish you all the very best, Avneet, and we're looking forward for your films as well. Thank you so much.